हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने दो कोणों के योग व अंतर पर कुछ सवाल देखे थे। उसी के आगे उसी का ये अगला भाग है। यहाँ पर देखिए हमने 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। सभी प्रश्नों में सूत्र मुख्यतः 4 ही लगेंगे। साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी। अब ये देखना होगा कि उसमें से कौन से फार्मूले लगेंगे, कौन सा फार्मूला लगेगा। अब चारों एक साथ तो नहीं लग सकते, कोई एक ही लगेगा। देखिए जैसे पहले में हमने क्या लिखा है, साइन 20 अंश 28 मिनट, कॉस 9 अंश 32 मिनट, प्लस कॉस 20 अंश 28 मिनट साइन 9 अंश 32 मिनट बराबर 1/2। ये सिद्ध करना है। तो जब त्रिकोणमिति में हमें कुछ सिद्ध करना होता था तो उसका एक पक्ष हम लिख लेते थे। तो ये हमने पहला पक्ष हम लिख रहे हैं। तो पहले पक्ष को 2 पदों में लिखा गया है, व्यक्त किया गया है। 2 पद लिखे हुए हैं, बीच में लगा हुआ है प्लस लिख लें। इसके बाद देखते हैं साइन 9 अंश 32 मिनट। अब यहां पर जो कोण देखते हैं, सबसे पहले कोण जो है, पहला कोण है 20 अंश 28 मिनट और दूसरा कोण है 9 अंश 32 मिनट। देखिए यहां पर भी 20 अंश 28 मिनट है, 9 अंश 32 मिनट है। तो कोण केवल 2 हैं हमारे। पहला कोण 20 अंश 28 मिनट और दूसरा कोण 9 अंश 32 मिनट। तो हम ऐसा करेंगे, जो बड़ा वाला कोण है उसको ए मानेंगे और जो छोटा कोण है उसको बी मान लेंगे। तो ये सूत्र क्या बन जाएगा हमारा, देखिए यहां पर ए रख दीजिए, साइन ए कॉस बी, इसको बी माना है ना हमने, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये सूत्र होता है साइन ए प्लस बी का। तो ए हमने किसको माना था, 20 अंश 28 मिनट और बी किसको माना था, 9 अंश 32 मिनट। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे। देखिए यहां पर ये क्या हो जाएगा, भी अंश अंश में जुड़ेगा तो ये 29 अंश हो जाएगा और 28 32 60 मिनट हो जाएंगे। अब ये सभी को पता है कि 60 मिनट में कितने अंश होते हैं, 1 60 मिनट 1 अंश के बराबर होता है। तो 1 इसमें जुड़ जाएगा, मतलब हासिल कह लीजिए। यहाँ 1 हासिल आएगा, इसमें जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा 30 अंश। 29 अंश तो थे ही और 1 अंश यहाँ 60 मिनट में पूरा हो गया। तो 29 और 1 कितने हो गए, 30। और साइन 30 अंश का मान सभी को पता है कितना होता है, 1/2। अब इसके बाद में जो दूसरा क्वेश्चन है उसको भी इसी तरह से लगाएंगे। लिखा हुआ है, इसमें भी हमें सिद्ध करना है। और क्या सिद्ध करना है, साइन n+1 इंटू एक्स इंटू साइन n+2 इंटू एक्स प्लस कॉस n+1 इंटू एक्स और इंटू कॉस n+2 इंटू एक्स, ये हो जाएगा। अब यहां पर देखिए बराबर कॉस एक्स हमें लाना है। इसमें 2 पद लिखे हुए हैं। पहले पद में कोण जो लिखा हुआ है दोनों कोणों के साथ साइन है और दूसरे पद में दोनों कोणों के साथ कॉस है। तो ऐसा केवल एक ही फार्मूला होता है कॉस का, जिसमें पहले पद में दोनों कॉस हो और दूसरे पद में दोनों साइन हो। लेकिन कॉस में से है कौन सा फार्मूला, देखिए यहां पर इस कोण के स्थान को, इसको हम ए मानेंगे और इसको हम बी मानेंगे। यहां पर इसको ए मान लेंगे, बड़े कोण को सदैव ए मानेंगे और छोटे कोण को सदैव बी मानेंगे। देखते हैं क्या है ये, भाई ये है साइन बी इंटू साइन ए प्लस कॉस बी इंटू कॉस ए। अच्छा इसको पहले पढ़ लेते हैं उल्टा, कॉस ए इंटू कॉस बी, उल्टा पढ़ते हैं, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ये किसका फार्मूला होता है, कॉस ए माइनस बी का होता है।
कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ए माइनस बी, जो बड़ा कोण था उसको हमने ए माना था, तो n प्लस 2 इंटू एक्स ये a है, और माइनस करेंगे n प्लस 1 इंटू एक्स, ये b हो जाएगा। अब हम ऐसा करते हैं, गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस, यहां पर आ जाएगा nx प्लस 2x, यहां पर माइनस nx माइनस x, ये हो जाएगा nx से nx प्लस का कट गया, और 2x प्लस का है और x माइनस का घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, cos x आएगा। देखिए, तो जब कभी फार्मूला यूज करना हो तो हम क्या करेंगे, दोनों पदों को देखते हैं और उन पदों में ये देखते हैं कि पहले पद में साइन साइन ही है या साइन कॉस है, दूसरे पद में भी कॉस कॉस है या साइन कॉस है, तो उस तरह से फार्मूले का प्रयोग हम करते हैं। अब जो तीसरा क्वेश्चन है इसको हम देखते हैं, इसमें भी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी या साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, इन चारों में से कोई एक फार्मूला लगेगा। देखिए तीसरा प्रश्न देखते हैं, हमने लिख लिया cos पाई बाई 4 cos पाई बाई 12 माइनस साइन पाई बाई 4 साइन पाई बाई 12। जो पहला पद है उसमें दोनों फलन cos cos, दूसरा पद उसमें भी दोनों साइन साइन, तो पहले पद में एक पद में दोनों फलन कॉस के हों, दूसरे पद में दोनों फलन साइन के हों, तो ऐसा केवल एक ही फार्मूला होता है हमारा कॉस ए प्लस बी का या कॉस ए माइनस बी का। यदि दोनों पदों के बीच में चिन्ह माइनस का लगा तो कॉस ए प्लस बी का सूत्र लगेगा। देखिए, बड़े वाले कोण को हम ए मानेंगे, जो छोटा उसको बी मान लेंगे, तो ये कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो ए हमने माना पाई बाई 4 को, सूत्र बनेगा कॉस ए प्लस बी, तो पाई बाई 4 और प्लस पाई बाई 12, ये दोनों प्लस में आ जाएंगे। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो ये कैसे जुड़ेंगे, ये जुड़ेंगे लघुत्तम लेकर, 4 12 का लघुत्तम 12 आएगा, जो हम लघुत्तम लेते हैं उसी से प्रत्येक भिन्न की गुणा करते हैं। पाई बाई 4 की 12 से गुणा करेंगे तो 4 तियां 12 कटेगा, तो ऊपर जो आएगा वो अंश हो जाएगा, और यहाँ पर जब पाई बटे 12 की गुणा 12 से करेंगे तो केवल पाई बचेगा, तो ये हमारा आ जाएगा कॉस 4 पाई बाई 12। अब 4 से इसको काटेंगे, 4 तियां 12, तो ये कितना आ जाएगा, कॉस पाई बाई 3। पाई बाई 3 का मतलब 60 अंश, और कॉस 60 अंश का मान कितना होता है, 1/2, ये मान होता है, ये इसका मान आ गया। देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कॉस 30 अंश प्लस थीटा बराबर 1/2 ब्रैकेट में अंडर रूट 3 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला यूज कर देंगे, ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी का फार्मूला लगाएंगे। तो ए किसको मानेंगे, यहां पर ए मानेंगे 30 अंश को और बी मानेंगे थीटा को। सूत्र क्या होता है कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए तो ए की जगह पर 30 अंश हो जाएगा और ये कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस साइन ए साइन 30 और ये साइन बी साइन थीटा। देखिए, हमने कॉस ए प्लस बी का सूत्र का प्रयोग किया, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3/2 और यहाँ पर आएगा कॉस थीटा माइनस इसका मान 1/2, ये आ जाएगा साइन थीटा। अब ऐसा कीजिए, दोनों में कॉमन ले लीजिए, तो 1/2 दोनों में कॉमन मिलेगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 कॉस थीटा और माइनस का ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा। ये आ गया, यही तो हमें सिद्ध करना था। अब देखिए, जो 5वां प्रश्न है उसमें भी हमें सिद्ध करना है और उसमें भी यही दोनों फार्मूले लगाएंगे। देखिए, एक पक्ष ले लेते हैं, कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स लिखा हुआ है और प्लस कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कॉस ए प्लस बी का फार्मूला लगेगा, यहाँ कॉस ए माइनस बी का फार्मूला लगेगा, तो ये हो जाएगा
कॉस ए अर्थात पाई बाई 4 इंटू कॉस बी तो कॉस एक्स माइनस साइन ए साइन पाई बाई 4 इंटू साइन बी साइन एक्स हो जाएगा। और प्लस क्या होगा देखिए, ये हो जाएगा कॉस पाई बाई 4 कॉस एक्स। अब कॉस ए माइनस बी था तो जो दूसरा पद होगा वो प्लस का हो जाएगा साइन पाई बाई 4 साइन एक्स हो जाएगा। देखिए ये जो पद है वो दोनों आपस में कट जाएंगे, एक प्लस का एक माइनस का, और जो बाकी बचे वो दोनों जोड़ दिए जाएंगे। तो cos 2 cos पाई बाई 4 इंटू कॉस एक्स। अब मान रख देंगे cos पाई बाई 4 का तो 1/√2 हो जाएगा और ये आएगा cos एक्स। भाई √2 से 2 को हम भाग करेंगे तो √2 आएगा और यहाँ बचेगा cos एक्स। हमें यही सिद्ध करना था। तो ये जो दोनों प्रश्न थे उसमें हमें सूत्र पहचानना नहीं था, सीधे सूत्र का प्रयोग करना था, cos a प्लस बी और cos a माइनस बी का। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है प्रश्न संख्या 6। सिद्ध कीजिए कि साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी साइन बी माइनस सी अपॉन कॉस बी कॉस सी साइन सी माइनस ए अपॉन कॉस सी कॉस ए बराबर 0। तो इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे, यहाँ पर हम LHS पहले ले लेते हैं, इसके बाद साइन ए माइनस बी का प्रसार करेंगे, साइन बी माइनस सी का प्रसार करेंगे, साइन सी माइनस ए का प्रसार करेंगे और इसके बाद हल कर देंगे। LHS ले लेते हैं तो ये आ जाएगा साइन ए माइनस बी अपॉन क्या लिखा हुआ है कॉस ए इंटू कॉस बी और प्लस क्या होगा साइन बी माइनस सी अपॉन क्या होगा कॉस बी इंटू क्या होगा कॉस सी और प्लस क्या होगा साइन सी माइनस ए अपॉन क्या होगा कॉस सी इंटू कॉस ए। ये लिखे हुए तीनों। अब इसके बाद यहां पर साइन ए माइनस बी का सूत्र लगाते हैं तो ये आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये हो जाएगा, हमने साइन ए प्लस बी ए माइनस बी का सूत्र लगा दिया, बटे में कॉस ए कॉस बी लिखा हुआ है। यहां पर क्या करेंगे भाई, साइन बी माइनस सी तो साइन बी इंटू कॉस सी माइनस कॉस बी इंटू साइन सी। ये हो जाएगा साइन बी माइनस सी। इसमें हमने क्या किया है भाई, ए के स्थान पर बी कर दिया और बी के स्थान पर सी कर दिया, बटे में क्या हो जाएगा कॉस बी इंटू कॉस सी। ठीक इसी प्रकार से तीसरे पद को भी हम तोड़ लेते हैं। साइन सी माइनस ए को क्या लिखेंगे, लिखेंगे साइन सी इंटू कॉस ए और माइनस का कॉस सी इंटू साइन ए और बटे में क्या आ जाएगा हमारा, बटे में आएगा कॉस सी इंटू कॉस ए। ये आएगा। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहां पर दो पद हैं और सब दोनों के बटे में कॉस ए कॉस बी लिखा, दोनों को अलग अलग कर देंगे। यही यहां भी दो पद ऊपर लिखे, दोनों को अलग अलग कर देंगे। यहां भी दो पद लिखे हैं तो यहां पर भी दोनों पदों को अलग अलग कर देंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी और अपॉन में क्या आ जाएगा कॉस ए, जो बटे में लिखा था वो दोनों के बटे में लिखा जाएगा। ये हो गया। इसके बाद माइनस का कॉस ए इंटू साइन बी अपॉन में हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी। ये हो गया। प्लस यहां पर भी दोनों को अलग अलग करेंगे, साइन बी कॉस सी बटे में आ जाएगा कॉस बी इंटू कॉस सी और माइनस का आएगा कॉस बी इंटू साइन सी और बटे में हो जाएगा कॉस बी इंटू कॉस सी। अब इसके बाद में यहां पर साइन सी इंटू कॉस ए अपॉन में क्या आएगा कॉस सी इंटू कॉस ए और माइनस का कॉस सी इंटू साइन ए अपॉन में आएगा कॉस सी इंटू कॉस ए।
अब देखते हैं, सभी को हमने अलग अलग कर लिया तो 6 पद बने हमारे। यहाँ cos b कट जाएगा, यहाँ cos a कट जाएगा, यहाँ cos c से cos c कट जाएगा, यहाँ cos b से cos b कट जाएगा, cos a से cos a कट जाएगा, cos c से cos c कट जाएगा। तो देखिए बचेगा क्या, बचेगा sin a बटे cos a, और ये किसके बराबर होता है, tan a के। माइनस लगा, यहाँ क्या बचेगा, sin b बटे cos b, तो ये होता है tan b के बराबर। और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ भी sin b बटे cos b प्लस tan b। आगे देखते हैं sin c बटे cos c, tan c, और ये tan c प्लस का होगा, और फिर अंतिम पद में माइनस का tan a। भाई sin बटे cos यदि कोण बराबर है तो वो tan में बदल जाएगा। देखिए tan a प्लस का tan a माइनस का कट गया, tan b माइनस का ये प्लस का कट गया, tan c माइनस का इससे ये क्या कट गया, तो बराबर क्या आ गया, 0 ये आ गया। और यही हमें सिद्ध करना था। इस तरह के कई क्वेश्चंस हैं, कोई एक उदाहरण में भी लिखा दिया होगा, उसको भी लगा लेंगे। देखिए 7वां प्रश्न, यदि sin अल्फा बराबर 3/5 और cos बीटा बराबर 9/41, तो sin a अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा माइनस बीटा के मान ज्ञात कीजिए। देखिए sin अल्फा प्लस बीटा का सूत्र हम ध्यान में लाते हैं, sin a प्लस b जैसे, तो sin अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा, अर्थात हमें sin अल्फा के साथ cos अल्फा का भी मान पता होना चाहिए और cos बीटा के साथ sin बीटा का भी मान पता होना चाहिए। तो ज्ञात कर लेंगे। देखिए sin अल्फा बराबर दिया गया है 3/5। अब यहाँ पर हम cos अल्फा का मान निकालेंगे, तो ये √1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये होता है फार्मूला सर्वसमीका से। अब यहाँ पर हम साइन स्क्वायर अल्फा का मान रख देंगे, तो cos अल्फा बराबर √1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर कर देंगे, ये आ जाएगा 9/25। और जब 9/25 को हम 1 से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 16/25, ये रूट लगा हुआ है। अब यहाँ पर इसका मान कितना आएगा, 4/5। हमने यहाँ एक स्टेप शॉर्ट कर दिया, उसको सही से 9/25 करके लगा लीजिएगा। ऐसे ही cos बीटा बराबर ये हो जाएगा 1 माइनस cos बीटा का मान हमको पता है क्या दिया गया है, 9/41। तो हमें साइन बीटा का मान निकालना है। भाई जैसे cos अल्फा का मान साइन अल्फा की सहायता से निकाले थे, यहाँ बीटा आ गया, साइन बीटा बराबर हो जाएगा √1 माइनस cos स्क्वायर बीटा। ये सर्वसमीका से हमने लिखा है, साइन स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा बराबर 1, वहाँ से मान निकालेंगे, यहीं आएगा। अब ये 1 माइनस 9/41 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर आएगा 81 और 41 का आएगा 1681। अब 1681, 81/1681 को 1 से घटाना है, तो देखते हैं क्या आ जाएगा हमारा। साइन बीटा बराबर रूट के अंदर बचेगा क्या, देखिए 1 में से घटाना है तो 1681 भाग में से 81 कम कर दो, 81 घटाएंगे तो बचेगा 1600 और बटे आ जाएगा 1681 बराबर क्या हो जाएगा, 40 बटे क्या आएगा 41। ये आ गया हमारा साइन बीटा आ गया। अब साइन बीटा और cos अल्फा मान हमने ज्ञात कर लिया। अब हम साइन अल्फा प्लस बीटा का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। देखिए साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा साइन अल्फा इंटू cos बीटा और प्लस cos अल्फा इंटू साइन बीटा। तो ये क्या आ जाएगा भाई, साइन अल्फा का मान, साइन अल्फा का मान 3/5, cos बीटा का मान, cos बीटा कहाँ है 9/41 और प्लस cos अल्फा का मान आया है 4/5 और साइन बीटा का मान हमने क्या निकाला है 40/41। यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 9 त्रिक 27 बटे आ जाएगा 205 हो जाएगा।
और प्लस ये आ जाएगा 160/205 हो जाएगा। दोनों के हर समान हैं तो अंश को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 187/205 हो जाएगा। अब ऐसे ही हम कॉस अल्फा माइनस बीटा का मान ज्ञात करते हैं तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा और प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। मान सबके रख देंगे तो कॉस अल्फा का मान क्या होगा? कॉस अल्फा ये देखो कॉस अल्फा का मान 4/5 है। कॉस बीटा का मान क्या है? कॉस बीटा का मान दिया गया है 9/41 है। प्लस साइन अल्फा का मान 3/5 है और साइन बीटा का मान 40/41 है। तो यहां पर आ जाएगा 9 चौके 36/205 और प्लस आ जाएगा 120/205। अब इसको हम जोड़ देंगे, हर समान है अंश जुड़ जाएंगे तो ये आ जाएगा 120 × 150 156/205। ये हमारा आंसर आ गया। ये इसका मान है और ये इसका मान। देखिए ये स्क्वायर पर आधारित क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें त्रिकोणमितीय फलनों का वर्ग लिखा होता है। जो पहला क्वेश्चन है 8वां वो लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 75 अंश माइनस साइन स्क्वायर 15। तो इसका मान हमें बताना है। तो साइन स्क्वायर 75 अंश, देखो दोनों जो हैं हमारे ये जो दोनों पद हैं इसमें से एक पद प्लस का है और दूसरा माइनस का, एक धनात्मक है और दूसरा ऋणात्मक है। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का सूत्र लगा देंगे, दोनों साइन में हैं तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी 75 अंश और प्लस आ जाएगा 15 अंश और ये हो जाएगा साइन ए माइनस बी तो ये 75 अंश माइनस 15 अंश हो जाएगा। तो इसका मान आ जाएगा साइन 90 अंश और ये हो जाएगा साइन 60 अंश। साइन 90 अंश का मान 1 होता है और साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है। तो बराबर आ जाएगा √3/2। ये इसका आंसर होगा। इसी प्रकार से जो ये 9वां प्रश्न है वो हम देख लेते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? दो पद इसमें भी है तो पहला प्लस का है और दूसरा माइनस का है। तो ये तो ठीक है, दोनों में इसमें कॉस का स्क्वायर है इसमें साइन का स्क्वायर है, इसलिए इसमें हम कौन सा सूत्र लगाएंगे? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसका क्या होता है फार्मूला? ये होता है कॉस ए प्लस बी तो 75 अंश प्लस 15 अंश हो जाएगा इंटू कॉस ए माइनस बी 75 अंश माइनस 15 अंश हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा कॉस 90 अंश और यहाँ पर बचेगा कॉस 60 अंश। तो ये आएगा 0 और गुणे इसका मान 1/2। 0 से किसी की भी गुणा करो कितना आएगा? 0। ये इन दोनों के मान है। यहाँ पर लिख सकता है साइन 60 अंश तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, यह साइन 60 ही आएगा, 1 से गुणा करेंगे तो हमने दोनों के मान रख दिए।